This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस और एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार हो जाइए। गिफ्ट निफ्टी 185 पॉइंट अब तो 200 पॉइंट दोस्तों अब था, लेकिन मेरे भाई कल के दिन एक्सपायरी खत्म होने के बाद जिस हिसाब से डाटा आया है मंथली एक्सपायरी में दोस्तों सारा कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो गया है या फिर स्मार्ट मनी एग्जिट कर चुके हैं। और आज से दोस्तों न्यू गेम प्लान क्या होगा, चार्ट कैसे बनेगा, उसके साथ साथ आप सबको पता ही होगा दोस्तों अगस्त 3 तारीख से मार्केट 3:40 तक कहीं ना कहीं ओपन होने वाला है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आज से ओपन हो जाएगा। अगस्त मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो प्रीमियम दोस्तों अजीब टाइप का थोड़ा मोमेंट दे सकते हैं। तो सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो लाइव मार्केट में अपडेट देता हूं, जो मैं आपको व्यू दूंगा, अभी अगर उस व्यू में कुछ भी चेंजेस हुआ तो लाइव मार्केट में बता दूंगा कि भाई अभी का व्यू डाउन साइड है या फिर अप साइड है, या फिर कौन से, जैसे मैंने उस दिन कहा था पहला 5 मिनट कैंडल का लो टूटते हैं आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं बोल के। तो उस टाइप का गाइडेंस जब जरूरत पड़े दोस्तों तब मैं अपडेट कर देता हूं। अननेसेसरी मैसेज कभी भी मार्केट टाइम पे मैं डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करता, आप सबको पता है। तो जाके आप टेलीग्राम पे डेफिनेटली ज्वाइन हो जाइए। कल तो कंप्लीटली साइडेज मार्केट था। एक 5 मिनट का जो कैंडल था पहला कैंडल, उसके अंदर ही दोस्तों मार्केट रह गया। तो क्या ही मोमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर से आज के दिन गैप अप, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हाइप कर दीजिए। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए। और प्लीज यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा टारगेट है कि 1,10,000 तक हमें सब्सक्राइबर बढ़ाना है। और अगर 990 समथिंग सब्सक्राइबर हो जाएगा तो डेफिनेटली वो हो जाएगा टारगेट। तो प्लीज आप लोग बस सपोर्ट दिखाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से चालू करते हैं। यूएस मार्केट वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों इंटरेस्टिंगली फ्लैट है, क्योंकि जब भी यूएस मार्केट में कुछ बड़ा होता है तभी जाके हमारा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता है। बट पता नहीं क्यों यूएस मार्केट बहुत ही फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट ही नजर आ रहे हैं, इतना कुछ भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं। एशियन मार्केट अगर आप देखोगे भाई हमारा गिफ्ट निफ्टी मतलब आज मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ। बाकी टाइम तो एशियन मार्केट भाई निकाई वगैरह 2-2 हजार पॉइंट अप रहता, अभी 1-2 दिन पहले। बट और यूएस मार्केट भी, बट कुछ भी भाई कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में उतना इफेक्ट नहीं दिखता। बट एशियन मार्केट अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी अभी मार्केट ओपन हो चुका है। आज तो वीडियो बनाते बनाते लेट हो गया, 6:37 बज चुका है दोस्तों। आई थिंक वीडियो थोड़ा आज लेट में अपलोड होगा। तो लाइव आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 171 पॉइंट कहीं ना कहीं अप है। तो 200 पॉइंट अप था बट थोड़ा सा नीचे आ गया। बाकी हैंग वगैरह सब कुछ कहीं थोड़ा थोड़ा अप है। तो पॉजिटिव आप कह सकते हैं सेंटिमेंट जो है स्लाइटली। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों जो लाइक केस मार्केट में डाटा है वो 755 करोड़ का कल के दिन एफआईआई बाय करके गए हैं। अब चलते हैं मेन बात पे कि भाई डाटा क्या आया है। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी जो हम डाटा पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कल के दिन था एक्सपायरी, तो हमें उसका पिछला दिन का डाटा और कल का डाटा देखना पड़ेगा। चलो कल का डाटा देखेंगे ही, लेकिन रियल है या फिर फेक है उसके लिए उसका पिछला दिन का मंडे का डाटा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये होता है कि दोस्तों एक्सपायरी के लिए मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए जो भी पोजीशन लेके गए थे हमें ये देखना पड़ता है कि बस वो पोजीशन एग्जिट कर दिए तो वो एग्जिट तो हो रहा है या फिर कुछ अलग सा किए हैं बोल के। और फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे हमें ध्यान ही आज के दिन नहीं देना है, कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि फ्यूचर में आप देख सकते हैं ब्लैंक दिखाई दे रहा है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हर एक्सपायरी पे, हर मंथली एक्सपायरी पर आप 30 जून का देखिए, आप कल का देखिए 28 जुलाई का, तो हर मंथली एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट होते हैं। तो भाई फ्यूचर देखते ही नहीं हम, हर दिन देखते हैं फ्यूचर, बट मंथली एक्सपायरी के जो दिन होता है दोस्तों उस दिन का कोई सेंस नहीं बनता। तो सिर्फ हमें ऑप्शन में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे पता चल गया गैप अप तो ओपनिंग हो रहा है। तो डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों वहां पे अगर आप देखोगे तो मंडे से हम चालू करते हैं। मंडे के दिन अगर आप देखोगे 33,000 लॉट एफआईआई कॉल को बाय करके गए थे, करेक्ट। तो कल के दिन मतलब अगर ये सारा कॉल को एग्जिट कर दिए हैं तो भाई यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए कि 33,000 लॉट कॉल सेल बोल के, क्योंकि मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए उतना कॉल बाय करके गए थे। लेकिन क्या किए हैं दोस्तों, 22,000 लॉट कहीं ना कहीं कल के दिन कॉल सेलिंग दिखा रहे हैं। यानी कि ये रियल में कॉल को सेल नहीं किए हैं, बस मंडे के दिन जो 33,000 लॉट कॉल बाय किए थे उसमें से 22,000 लॉट कॉल को एग्जिट किए हैं। यानी कि 33,000 माइनस 22,000 अलग सा दो दोस्तों 10,000 समथिंग कहीं ना कहीं कॉल जो सेल
हैं, मतलब सॉरी कॉल बाय हैं, आई एम सॉरी, मंडे के दिन जो कॉल बाय किए थे 33,000, उसमें से 22,000 लॉट एग्जिट किए। अलग सा जो उनके पास 10,000 लॉट कॉल होल्ड है वो स्टिल कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं दोस्तों आज के लिए, यानी कि आज जब गेप ओपनिंग होगा तो एफ को प्रॉफिट दिखेगा। तो आपको ये इस नंबर को देख के लगता है कि यार कॉल सेल किए हैं, बट रियलिटी में क्या कॉल बाय किए हैं, यानी कि कॉल बाय पहले से उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टिल 10,000 समथिंग होल्ड है। एफ आई पुट चेंज अगर आप देखोगे सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए एफ को अगर आप देखोगे 53,000 लॉट पुट को सेल करके गए थे, लेकिन दोस्तों कल के दिन अगर 53,000 लॉट जो पुट सेल करके गए थे, कल सारा पुट को एग्जिट कर देते तो यहाँ पे नंबर आता कि 53,000 लॉट पुट बाय बोल के, लेकिन कितना नंबर आ रहा है 39,000 लॉट पुट बाय। तो बाकी का जो 53,000 लॉट से माइनस 39,000 अगर कर देंगे तो बाकी का 10-12,000 जो पुट सेलिंग है वो स्टिल कहीं ना कहीं दोस्तों एफ के पास होल्ड हैं, यानी कि डाटा आपको दिखाई दे रहा है कल का कि एफ कॉल सेल कर दिया, आप पुट बाय कर दिया, बट रियलिटी में वो नहीं है। एफ के पास पहले से ही 10,000 12,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल भी बाय में होल्ड है और पुट भी सेल में होल्ड है, यानी कि ओवरऑल मैं कहूंगा दोस्तों बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ एफ कहीं ना कहीं बुलिश हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, और 100% बुलिश भी आप दे सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ। और फ्यूचर का तो हम देखेंगे नहीं, प्रोस का ही फ्यूचर नहीं देखेंगे। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या करके गए इंडेक्स ऑप्शन पे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग डाटा है। मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए प्रोस 55,000 लॉट कॉल सेल करके गए थे, यानी कि बेयरिश थे। कल की वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने कहा कि भाई कंप्लीटली दोनों स्मार्ट मनी अलग थे, झगड़ा किए थे। तो मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए 55,000 लॉट कॉल सेल में था प्रोस का, करेक्ट। अब अगर कल के दिन ये जो कॉल सेल हुआ था उसको अगर एग्जिट पे क्लिक करते तो कल के दिन क्या दिखा था, कॉल बाय दिखा था, लेकिन भाई डाटा देखो कल के दिन कॉल सेल दिखा रहा है 96,000 का, यानी कि भाई मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए जो जो प्रोस कॉल सेल करके गए थे उसको एग्जिट ना करके अलग सा क्वांटिटी ऐड किए हैं, इसीलिए कल का डाटा अगर आप देखोगे प्रोस कॉल जज 96,000 लॉट कॉल सेल दिखा रहा है, यानी कि आज प्रोस अच्छे से फंसे हैं, क्योंकि भाई गैप ओपनिंग होने पे नुकसान उनका ही होगा। वो एग्जिट वगैरह नहीं किए हैं, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उल्टा क्वांटिटी बढ़ा दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर किया है। और अगर आप देखोगे दोस्तों जो पुट लाइक मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए 4,800 लॉट पुट कहीं ना कहीं सेल करके गए थे, यानी कि बुलिश थे, लेकिन कल के दिन प्रोज का जो टीम है दोस्तों उन्होंने पुट भी क्लोज नहीं किया, पुट सेलिंग भी बढ़ा दिया, यानी कि प्रोज के अंदर ही झगड़ा चल रहा है, वो क्या भाई इसके साथ झगड़ा करेंगे। भाई उनके टीम के अंदर आधा जो है वो मंडे के दिन कॉल सेल करके गए थे, कल के दिन एग्जिट ना करके कल और कॉल सेलिंग बढ़ा दिया। ठीक वैसे ही अगर आप देखोगे मंडे के दिन थोड़ा सा पुट सेलिंग था, कल के दिन उनका जो आधा टीम है दोस्तों वो और पुट सेलिंग बढ़ा दिया, यानी कि कॉल भी सेल है पुट भी सेल है, 50-50 नहीं, मतलब थोड़ा ज्यादा ही कॉल सेल है। तो मैं कहूंगा दोस्तों 60-40 दूंगा, 60% कहीं ना कहीं डाउन साइड और 40% कहीं ना कहीं दोस्तों अप साइड, 60% डाउन एंड देन प्रोस का 40% कहीं ना कहीं अप साइड की तरफ में देना चाहूंगा। रिटेलर की बात करते हैं दोस्तों, रिटेलर आज के दिन फायदे में रहेगा। आप खुद देखिए मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए जो रिटेलर है वो 21,000 लॉट कॉल बाय किया था मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए। कल ट्यूसडे था, कल सारा कॉल को एग्जिट कर देता तो यहाँ पे कॉल सेलिंग दिखाता, लेकिन कॉल सेलिंग क्या दिखाएगा भाई 1.22 लाख कहीं ना कहीं कॉल बाइंग दिखा रहा है, यानी कि रिटेलर मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए जो कॉल बाय करके गया था उसको एग्जिट ना करके कल के दिन रिटेलर और कॉल ऐड किया है और 1.22 लाख कॉल बाइंग इसीलिए दिखा रहा है दोस्तों। तो रिटेलर तो फायदा में रहेगा गेप ओपनिंग होने पे, और सेम पुट में भी लागू होता है। ऐसे नहीं कि भाई सारे रिटेलर फायदे में रहेंगे, आधे रिटेलर फायदे में रहेंगे भाई। अगर आप देखोगे मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए जो रिटेलर है वो 48,500 लॉट पुट बाय करके बैठा था, और कल के दिन अगर ये सारा पुट को एग्जिट कर देता तो पुट सेलिंग दिखाता, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है कल के दिन आधा रिटेलर और पुट बाय करके बैठे 31,000। बट फिर भी ओवरऑल रिटेलर जो है अगर आप देखोगे नंबर वाइज दोस्तों कॉल ज्यादा बाय किए हैं, बट पुट को भी अगर आप देखोगे तो 48,000 लॉट मंडे के दिन पुट बाय किए और कल के दिन 31,000 लॉट पुट बाय किए। तो रिटेलर के अंदर भी आधे रिटेलर भाई कॉल बाय कर रहे हैं, आधे पुट बाय कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कॉल थोड़ा ज्यादा बाय कर रहे हैं, इसीलिए 60-40 का मैं डाटा दूंगा। 60% कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि रिटेलर जो है वो अपसाइड की तरफ है और 40% कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो सेलिंग साइड की तरफ है। तो क्लियर हो गया दोस्तों डाटा, एफ आई 100% बुलिश पोजीशन में है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम वॉल्यूम के साथ। प्रोज
लाइक थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक है, 60% डाउन है तो 40% अप है। रिटेलर ऐसा नहीं कि पूरा ही अपसाइड है, 60% अपसाइड है तो 40% डाउन साइड भी है। तो आज के दिन दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, गैप अप तो उतना बड़ा उम्मीद कर रहे थे, बट तो यार ये तो पूरा कूल डाउन ही हो गया, खुलते ही नीचे आ रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल के दिन दोस्तों हमारा मार्केट बंद हुआ था यहाँ पे, अगर आप देखोगे करेक्ट यहाँ से गैप अप अगर आप देखोगे भाई, हाई लगाया था 266 पॉइंट में, उम्मीद कर रहा था इसी के आसपास 200 पॉइंट, बट थोड़ा कम ही हो गया, मतलब 155 पॉइंट। और 9-15 होते होते अगर थोड़ा नीचे आ गया तो 140 130 पॉइंट का, और ऊपर गया तो 170 पॉइंट का, उसी के आसपास ही ओपनिंग होगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों, 9-15 तक और नीचे आ गया तो 100 पॉइंट भी गैप अप हो सकते हैं, बट होगा गैप अप। तो उसके बाद कौन सा चार्ट बनेगा, टाइम वेस्ट करना नहीं ज़्यादा दोस्तों। 6:45 बज चुका है, तो अब एडिट वगैरह करना, अपलोड भी करना है, तो एक ही लाइन में अगर मैं कहूँ, मुझे आज के दिन मार्केट साइड दिख रहा है, बात खत्म। अब मैं क्यों दोस्तों एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आज के दिन जैसे ही गैप ओपनिंग होगा, एफआईआई थोड़े से बुलिश पोजीशन में गए हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपना जो बाइंग पोजीशन है वहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, लेकिन इमीडिएटली एग्जिट पे नहीं क्लिक करते। थोड़ा रिटेलर को फंसाने के लिए मार्केट को ऊपर रखना पड़ता है, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बट जो भी है एफआईआई का साइकोलॉजी रहेगा कि भाई आज कॉन्ट्रैक्ट डे का पहला दिन है, और जैसे मैंने कहा अगस्त 3 से मार्केट 3:40 तक ओपन होगा और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वॉल्यूम भी थोड़ा अजीब वे में रिएक्ट कर सकते हैं, तो एफआईआई भी अपना जो बाइंग पोजीशन है, प्रॉफिट वगैरह धीरे धीरे बुक करके बैठ जाएंगे। प्रोस का दोस्तों जैसे ही आज के दिन गैप ओपनिंग होगा, तो उसका जो बाइंग पोजीशन था 40%, वहाँ पे तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, लेकिन जो 60% अपना कॉल साइड कॉल जो सेल किए हैं उसको प्रॉफिट पे लाने के लिए मार्केट को वो कॉल सेलिंग में एवरेज करके मार्केट को वो साइड एस टू थोड़ा डाउन साइड ही रखना पसंद करेंगे। ये एफआईआई और प्रोस का थिंकिंग रहेगा। रिटेलर दोस्तों ओवरऑल 60% बुलिश हैं, लेकिन 40% बेरिश भी हैं। तो कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग होने के बाद भाई जो भी बुलिश है वो भी चाहेगा कि भाई प्रॉफिट बुक करूं बोल के, तो रिटेलर जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मार्केट और थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आई थिंक लगता है कि भाई रिटेलर के अंदर ही जितना कंफ्यूजन है, तो जब मार्केट गैप ओपनिंग होगा तो जो लोग रिटेलर पुट भी तो बाय करके बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनिशियली जब मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा तो जो भी पुट बाय करके बैठे थे वो कहीं ना कहीं कॉल साइड चले आएंगे कि छोड़ो यार, पुट तो बाय करके बैठे थे, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो चलो एग्जिट करके कॉल बाइंग में आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। यानी कि दोस्तों आज के दिन घुमा फिरा के इतना ज्यादा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट डे का पहला दिन है, प्लस गैप ओपनिंग हो रहा है, और गैप ओपनिंग होने पे मोमेंटम वैसे भी खत्म हो जाता है पूरा दिन का। तो आज के दिन मार्केट जैसे ही गैप ओपनिंग होगा दोस्तों, पहला जो हाफ है, मैं पूरा पहला हाफ बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा पहला हाफ साइडेज टू वोलाटाइल टू थोड़ा अपसाइड की तरफ, इस टाइप का एक बोरिंग सेशन देखने को मिल सकता है, एक एसएल हंटिंग वाला सेशन देखने को मिल सकता है। एंड देन सेकंड हाफ दोस्तों स्लाइटली डाउन साइड, इस टाइप का कहीं ना स्लाइट मीडियम डाउन साइड, क्योंकि प्रोस का जो कॉल सेलिंग है दोस्तों उसको फायदे में लाने के लिए एंड में थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो ये दोस्तों आज का चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 29 जुलाई के दिन चार्ट कैसे बनेगा, गैप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों मार्केट कंप्लीटली साइडेज रहेगा, एसएल हंटिंग रहेगा, ऊपर नीचे फेक ब्रेकआउट दिखा सकते हैं उस हिसाब से, एंड देन कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ मीडियम डाउन साइड। ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक ह्यूज गैप ओपनिंग होने के बाद चार्ट आज के दिन बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में, देंगे सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।